थोड़ा वंदना रूटा है, कल्पना वर्मा नरसिंहपुर वाली है। राजकिशोर पांडे जी की लड़की है बिमला। खबर में आपको हाथ है जी है। बोलिए शंकराचार्य संधि संधि वो कौन है? सब बना है, व्यवस्था बनी है, वहीं से पकड़ लो। खबर में आपको हाथ है जी है। बोलिए शंकराचार्य संधि संधि वो कौन है? सब बना है, व्यवस्था बनी है, वहीं से पकड़ लो। क्या है गुरु शिष्य की परंपरा और कितने दिन आना हुआ आपका? क्या मांगा गुरु से आपने? आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस अवसर पर मुझे हमारे गुरुदेव, जिनके हम सब शिष्य हैं, परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो द्विपीठाधीश्वर हैं, जगतगुरु शंकराचार्य हैं, उनको प्रणाम करने का अवसर मिला। और साथ ही अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज और सुबुद्धानंद जी महाराज और सदानंद जी महाराज के श्री चरणों में भी प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है और गर्व की बात है। हमारे सनातन धर्म में गुरु शिष्य परंपरा का एक अनुपम महत्व है और आज के पावन पर्व पर जब हम अपने गुरु के श्री चरणों में आते हैं तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा मिलती है, प्रेरणा मिलती है। यही और ऊर्जा और प्रेरणा आज हमें हमारे गुरु द्विपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के श्री चरणों में आकर जल्दी निकालो, वहाँ जाओ, जल्दी निकालो। आजा रुक जा, जगह नहीं बना रही कि चलिए चलिए, प्रणाम करके निकलते रहिए भैया, प्रसाद लेके। मैंने परिचय करवा दो। हाँ। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ा। गुरुवर, क्या है गुरु शिष्य की परंपरा? गुरु शिष्य की परंपरा यह है कि हमारे यहाँ दो तरह की परंपरा चलती है, एक नाद की परंपरा और एक बिंदु की परंपरा।
तो पिता से पुत्र की परंपरा चलती है। फिर वही पुत्र पिता बनता है, फिर वो पुत्र को जन्म देता है, फिर वो पुत्र पिता बनता है, फिर वो पुत्र को जन्म देता है। एक परंपरा ये चलती है। और दूसरी परंपरा ये चलती है कि एक गुरु अपने शिष्य को निर्मित करता है, फिर वो शिष्य गुरु बन जाता है, फिर वो शिष्य निर्मित करता है, फिर वो गुरु बन जाता है, फिर वो शिष्य निर्मित करता है। इस तरह से ज्ञान की परंपरा चलती है। तो हमारे यहाँ ये दो परंपराएं, नाद परंपरा और बिंदु परंपरा। बिंदु परंपरा में गृहस्थ आते हैं और नाद परंपरा में योगी आते हैं। तो ये जो गुरु परंपरा है, ये ज्ञान की परंपरा है। गुरु से ज्ञान शिष्य को मिलता है और फिर शिष्य ज्ञान को प्राप्त करके गुरु जब बन जाता है तब वो फिर अपने शिष्य को वही ज्ञान प्रदान करता है। तो ये परंपरा चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा ये व्यास जी की जयंती है। व्यास जी सबसे बड़े गुरु इस समय माने गए हैं, क्योंकि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। व्यास जी ने महाभारत की रचना की, व्यास जी ने वेदों के 4 विभाग किए, व्यास जी ने 18 पुराण रचे और इन सब में उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, इतना ज्ञान भर दिया जितना ज्ञान कोई दूसरा दे नहीं सकता। आज सारा संसार, विशेष करके हम सनातन धर्मी, हम भारतीय संस्कृति के मानने वाले व्यास जी से बड़ा दूसरा गुरु नहीं पाते हैं, क्योंकि व्यास जी ने हमको जो ज्ञान दिया है उसी को आधार बना करके इस समय हम अपना जीवन जी रहे हैं। और उसी व्यास परंपरा में जगतगुरु शंकराचार्य जी आते हैं और उन्हीं की परंपरा में हमारे गुरु जी परम पूज्य ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज आते हैं, जिनके हम लोग शिष्य हैं। आज हम लोग गुरु पूर्णिमा पर उनकी पूजा करके अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं।